किसी एक छोटे से नगर में एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। दिन में वे लोहे के औजार को बनाया करता था और रात में लोगों के घर सेंध लगा करके वह चोरी किया करता था। और इस काम में वो अपने 16 वर्ष का जो उसका लड़का था उसको भी लेकर के जाता था और उससे भी सहयोग लेता था। तो चोरी के जाने के पहले वो क्या करते थे, लोहार माता काली की पूजा कर लिया करते थे। और लोहार ने अपने पुत्र को पहले ही समझा बुझा दिया था, सिखा दिया था कि देखो तुम कभी भी साधुओं की संगति नहीं करना। हाँ, यदि कहीं उनका प्रवचन हो रहा हो तो सुनना नहीं, कान बंद कर लेना। तो एक दिन नारायण किसी काम से कहीं गया था, तो वहां उसने एक जगह एक महात्मा को प्रवचन करते हुए देखा। तो महात्मा के आगे हजारों लोग बैठे हुए प्रवचन सुन रहे थे। तो नारायण को अपने पिता का वो बात याद आ गई कि कहीं साधु महात्मा का प्रवचन नहीं सुनना। पिता की यह बात जब याद आई तो क्या किया नारायण ने, अपने कान में उंगली दे करके कान को बंद कर लिया और उस स्थान से तेजी से भाग निकला। और कान बंद करते करते उसने महात्मा जी का एक वाक्य सुन लिया था कि देवी देवता के शरीर के छाया नहीं होते और उसके पांव भूमि पर नहीं पड़ते। अब नारायण नगर से घर लौट आया और उसी लोहार के एक पड़ोसी के मन में हुआ, वो पड़ोसी ने सोचा कि ये लोहार ने चोरी करके बहुत रुपये और सोने चांदी के बहुत गहने जमा किए हैं, तो क्यों नहीं इसको युक्ति से चोरी का कुछ सामान मैं ले लूं। अब यह सोच करके आधी रात को पड़ोसी ने क्या किया, काली माँ का रूप बनाया और लोहार के घर घुस गया। और उस समय लोहार और नारायण ये दोनों बाप बेटा सोया हुआ था। तो काली का रूप धारण किए हुए पड़ोसी ने भयंकर आवाज की, तो दोनों बाप बेटा जग गए और एकाएक सामने भयंकर रूप को देख करके थर थर कांपने लग गए। काली रूपधारी ने गरज करके कहा कि तुम दोनों मेरे आशीर्वाद से चोरी के काम में सफल होते हो और पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जाते हो, परंतु तुम दोनों बड़े कृतज्ञ हो। मुझे कभी सोने चांदी का गहना चढ़ाया मंदिर में, आज तुम अपनी चोरी के चीजों का 10वां भाग मुझे दे दो, और नहीं तो जला करके खाक कर दूंगी। अब लोहार ने जो देखा दीपक के प्रकाश में, करे ये सामने जो भयंकर आकृति है वह जीव बाहर निकाले हुए है और उसके एक हाथ में खोपड़ी है, दूसरे हाथ में खंजर है। तो लोहार ने उस आकृति को सचमुच काली समझ लिया, पर उसका लड़का जो था नारायण, वो बड़े साहसी के साथ कहा कि पिताजी ये काली नहीं है, ये कोई व्यक्ति काली का रूप धारण करके ये हमें डराने और हमारा धन लेने के लिए आया हुआ है। देवी देवता के शरीर के छाया नहीं होती और उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, ऐसा मैंने सुना है। पर देखिए इसके शरीर की छाया है और इसके पांव जमीन पर पड़े हुए हैं। यह कह करके नारायण ने क्या किया, एक डंडा उठाया और उस बनावटी काली के ऊपर प्रहार करने के लिए झपट पड़ा। अब तो यह बनावटी काली जो वेशधारी था वहां से भागा कि कहीं मार न दे। अब उसके भाग जाने पर लोहार ने प्रसन्नता में अपने बेटे नारायण को छाती से लगा लिया और पूछा कि बेटा तुमने ये कहाँ सुना था कि देवी देवता के शरीर की छाया नहीं होती और उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। तो नारायण ने कहा कि पिताजी नगर में घूमते घूमते एक दिन महात्मा के प्रवचन में यह बात सुनी थी। और इसके बाद नारायण ने कहा कि पिताजी ये साधु संत के सुनी हुई एक बात याद रखने का यह लाभ हुआ कि हमारी संपत्ति बच गई, इसलिए मेरा ख्याल है
कि यदि साधु संतों के प्रवचन सुने जाए, सत्संग सुने जाए, तो हमें बहुत ज्ञान होगा और हमारा जीवन भी उन्नत होगा। उस दिन ने दोनों बाप बेटा ने चोरी करना छोड़ दिया और सत्संग के प्रेमी हो गए। इसीलिए कहा, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।